हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज अंशित फ्रॉम थिंक अबाउट टेक। आज की वीडियो वीपीएन के ऊपर होने वाली है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीपीएन होता क्या है? तो वीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ऐसा नेटवर्क जो वर्चुअली अवेलेबल है, मतलब कि जो हमें दिखता नहीं। जैसे कि मेरी वीडियो पर व्यूज तो दिखते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं दिखते। तो प्लीज गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीपीएन को एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है, एन्क्रिप्टेड कनेक्शन भी कहा जाता है। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये आपके डिवाइस और जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उसके बीच में कनेक्शन और लिंक करता है, जो कि एन्क्रिप्टेड रहता है। इसलिए वीपीएन को एन्क्रिप्टेड कन भी बोला जाता है। क्या होता है कि इसमें जो तीसरा बंदा होता है ना, मतलब कोई तीसरा बंदा जो आपकी आवाज सुनना चाहता है या आपका डेटा यूज करना चाहता है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको देखना चाहता है, तो वो ये सब नहीं कर पाएगा अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं। तो वीपीएन क्या करेगा, आपकी हर एक्टिविटी को हर तरीके से सिक्योर रखेगा। मतलब अगर कोई बाबू सोना डार्लिंग वार्लिंग चल रहा है ना आपका, तो वो आपके और उन जो डार्लिंग है उनके बीच में पूरा कनेक्शन रहेगा। तीसरे को पता नहीं चलेगा कि आपकी चैट क्या चल रही है, या आप उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह परचेज कर रहे हैं तो उसके ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब जो शॉपिंग की डिटेल है वो भी किसी को पता नहीं चलेगी, सिर्फ आपके अलावा। टेंशन मत लीजिए, आपकी गिफ्ट सिर्फ आपको ही पता रहेगी कि आप क्या दे रहे हो, किसी तीसरे को नहीं पता रहेगा। तो पता चलेगा कि वीपीएन होता क्या है। अब ये भी जान लेते हैं कि वीपीएन चीज क्या। वीपीएन चीज नहीं, मतलब नेटवर्क है एक तरीके से, जो इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है। हम ये जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, मतलब इस तरीके से ये काम करता है। इसमें क्या होता है ना, जब ये आप कोई वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट कर देगा वीपीएन के सर्वर से, जो कि वर्चुअली होता है पूरा काम। तो इसमें क्या रहेगा, आपका आईपी एड्रेस हिडन रहेगा, तो मतलब आपकी कोई डेटा वगैरह ट्रैक नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जब आप कोई नेट पर सर्फिंग वगैरह कर रहे हैं या आपका कोई फोटोज वगैरह है, कोई डेटा वगैरह है ना, तो वो आपके पूरे तरीके से सिक्योर रहेगा, क्योंकि आपके वीपीएन सर्वर उसको एक ऊपर एक लेयर चढ़ा देगा कि ये डेटा है ही नहीं यहाँ पर डेटा। अगर आपका डेटा कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू। अगर सिंपल भाषा में बोले ना कि वीपीएन होता क्या है, तो क्या है, ये एक तरीके का कवच है। मतलब जैसे कि करण जी का था, अरे करण महाभारत वाले, मतलब उनका कवच था ना, हर तीर तलवार हथियार से वो प्रोटेक्टेड था। तो ऐसे ही जो आपका डेटा रहेगा ना और आपकी प्राइवेसी, वो भी पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी। इम्पोर्टेंट सवाल कि भैया वीपीएन की जरूरत क्या है। थोड़ा बहुत तो आपको पता चल गया हो कि आपका डेटा सिक्योर रहेगा, पर भैया ऐसा है जो आपका आईएसपी है ना, मतलब एयरटेल जियो वोडाफोन, जो आप सोचते हैं बहुत ज्यादा सिक्योर है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि जो आईएसपी है वो आपका डेटा ट्रैक कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक काट देता हूँ, आप ऊपर पॉपअप हो रही होगी लिंक, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसको देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेगा, वो आपके डेटा को ट्रैक कर सकता है। तो मान के चलिए उसको आपको डेटा कहीं बेचना है, मान के चलो जैसे कि कोई एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि कोई एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि आपने कुछ चीज नेट पे सर्च की। अब आपने सर्च की, कुछ ढूंढ रहे होगे आप, आपने सर्च किया किसी को गिफ्ट वगैरह करना है, आपने घर के लिए कुछ सामान वगैरह मंगाना है, तो आपने सर्च किया। तो उसका क्या रहेगा कि आप थोड़ी देर, आधे घंटे या 15 मिनट सर्फिंग की, उस प्रोडक्ट के बारे में देखा। अब वो आगे चल के आपने प्रोडक्ट यूज किया या नहीं मंगाया, वो बात की बात है। तो आप क्या करोगे, जब कोई आप इंस्टाग्राम वगैरह खोलोगे तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जब स्टेटस वगैरह चेकआउट कर रहे होंगे तो बीच में ऐड आएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर अगर नहीं दिया है तो ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या रहता है, जब आप स्क्रॉल करते हैं या फिर स्टेटस वगैरह देखते हैं तो उसमें ऐड आता है ना, वो वही प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड आता है जो आपने अभी तक उस पर फ्लिपकार्ट वगैरह या अमेजोन वगैरह पर चेकआउट किया था या फिर उसको देखा था। तो ये इस तरीके से वीपीएन आईएसपी से आपके डेटा को प्रोटेक्टेड करेगा। अगर आईपी एड्रेस आपका हिडन रहेगा तो आईएसपी आपके डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। अगर एक्सेस नहीं कर पाएगा तो ट्रैक करना तो भूल ही जाओ। आपने ये चीज नहीं देखी है तो एक बार क्या करिएगा, फ्लिपकार्ट ओपन करिएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन कोई भी शॉपिंग वेबसाइट ओपन करिएगा। कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। जब आप कोई शॉपिंग वेबसाइट खोलेंगे, कुछ देखेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे होगे तो सेम प्रोडक्ट की आपको एड पॉपअप होंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसा हमेशा ही होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि जब अगर आपके कोई आईएसपी, मतलब जो कि एयरटेल वोडाफोन जियो अभी बताया मैंने, उस पर कोई साइबर अटैक हो गया, मतलब कि किसी हैकर ने उस पर अटैक कर दिया और उसकी सारी डिटेल आप उसके पास पहुंच गई। जैसे ही उसके पास आपकी डिटेल पहुंची तो
क्या होगा आगे चल के, आपका डेटा तो जो आप सोच रहे थे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अब वो पूरी तरीके से पब्लिक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप कोई पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे रेल वाईफाई, उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको नहीं पता कि कौन कौन उसको मॉनिटर कर रहा है। मान के चलो कोई हैकर उसको ट्रैक कर रहा है और वो जो भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क, उन सब की डिटेल ले रहा है, तो आपके डेटा तो फिर से गया। तो वीपीएन का यूज ऐसे केसेस में करना बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका डेटा पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। वीपीएन के बारे में पता चल गया, कैसे उसका काम होता है, सब कुछ पता चल गया। तो हम ये भी जान लेते हैं कि वीपीएन को चूज कैसा करना चाहिए, मतलब कि कैसे हम अच्छा वीपीएन चूज करें। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं। तो उनमें से एक पॉइंट है कि वीपीएन अगर अच्छा है तो मतलब उसका है कि आईपी एड्रेस जो है उसका इंक्रिप्शन, मतलब उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रखेगा, मतलब हिडन रखेगा। तो दूसरा है कि उसके प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई अगर आप कोई वीपीएन यूज कर रहे हैं तो वो आपके डेटा को मॉनिटर ना करे। तो ये भी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है किल स्विच, मतलब अगर आपका कोई यूज कर रहे हो आप और वीपीएन के बीच में इंटरप्शन आ गया, इंटरप्शन आने के साथ क्या होगा कि आपका डेटा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अच्छा वीपीएन वो है जैसे इंटरप्शन हो तो वो आपके डेटा को पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड करे, बाकी बाद में इंटरप्शन को देखे कि क्या दिक्कत थी। चौथा पॉइंट है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आप जीमेल वगैरह यूज करते होंगे, उसमें क्या रहता है कि जीमेल में जब आप लॉगिन वगैरह करते हैं तो उसमें सब कुछ पासवर्ड जीमेल डालने के बाद क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि आप मैसेज जो आया है आपके मोबाइल पे उसको बताइए। तो ये सेम ऐसी तरीके का है कि आप अगर पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं वीपीएन पे, वीपीएन का पासवर्ड सेट करने के बाद फिर भी उसमें आपके मोबाइल पर पॉपअप होगा या मैसेज आएगा कि आपका वीपीएन यूज हो रहा है और उसके पासवर्ड ये है। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है पॉइंट जो अच्छे वीपीएन के हैं। अगर आप वीपीएन अच्छा है तो ये सारे पॉइंट को सेटिस्फाई जरूर ही करेगा। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अच्छा नेटवर्क प्रोटेक्शन करेगा, आपको आपके आईएसपी से आपका डेटा प्रोटेक्ट करेगा, कोई साइबर अटैक से आपका डेटा प्रोटेक्ट करेगा और हर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आप कहीं फंस ना सको, मतलब आपका आईपी एड्रेस कहीं दिखे ना। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फायदे थे वैसे ही नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है कि सबसे पहला जो बड़ा नुकसान है इसका कि वो है इसकी स्लो स्पीड। मतलब अगर वीपीएन आप यूज कर रहे हैं तो आपकी स्पीड थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी, थोड़ा नहीं काफी स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो आपका डेटा आईएसपी वगैरह से तो प्रोटेक्टेड है, पर अगर आपके वीपीएन होस्ट चाहे तो आपके आप डेटा को देख सकता है, और अगर वो चाहे तो आपके डेटा को कहीं पब्लिक भी कर सकता है। यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए